देव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु पावन नाम। जय गुरुदेव। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मेरी नैया पार लगा देना, मैं बालक या बुद्ध तुम्हारा हूँ, तुम समर्थ पिता हमारे हो। मुझे अपनी गोद बिठा लेना, दाता लो भुजा पसारा है। मुझे अपनी गोद बिठा लेना, यद्यपि संसारी ज्वालाएं हम पर प्रहार कर जाती हैं, यद्यपि संसारी ज्वालाएं हम पर पर शीतल करती रहती है, तेरी शीतल अमृत धारा है। पर शीतल करती रहती है, तेरी जब आंधी हमें हिला देती, ठंडी जब हमें कंपा देती, जब आंधी हमें हिला देती, मुस्कान तुम्हारे अधरों की दे जाती बड़ा सहारा है। मुस्कान तुम्हारे अधरों की दे जाती बड़ा कुछ बोझा उठा कर कहते हो, कुछ महामंत्र सा पढ़ते हो, कुछ बोझा उठा कर कहते
गद हो जाता हूँ स्वामी, मिल जाता बड़ा सहारा है। इस मूर्ति माधुरी के झांके यदि सदा मिला करती स्वामी, सौभाग्य समझते हम अपना कौतूहल नाथ तुम्हारा है। मैं बारंबार प्रणाम करूं, चरणों में शीश झुकाता हूँ। अब पार अवश्य हो जाऊंगा, गुरु ने पतवार संभाला है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा। जय गुरुदेव। सुमिरन कर लीजिए सब लोग, कपड़ा डाल लीजिए ऊपर से, माला निकालकर सुमिरन कीजिए। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज
उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, आज 29 मार्च 2021 प्रातःकाल के बेला आश्रम उज्जैन होली का त्यौहार। अभी अपने लोगों ने नृत्य के भांत सामूहिक रूप से साधन भजन का कार्यक्रम किया, जिसमें सुमिरन, ध्यान और भजन किया गया। बहुत से लोगों को 5 नाम का सुमिरन बता दिया गया है। करते तो हैं, लेकिन कुछ लोगों के समझ में अभी सुमिरन का मतलब नहीं आया। सुमिरन कहते किसको हैं? जैसे पहले जाप लोग करते थे, अब भी बहुत से लोग ना जानकारी में करते हैं, उसी तरह से माला जप लेते हैं। लेकिन सुमिरन कोई जाप नहीं है। सुमिरन का मतलब होता है याद करना। किसको याद किया जाता है? जिसके बारे में कोई बताता है, जिससे प्रेम हो जाता है, उसका सुमिरन किया जाता है। अब संत मत, जो सबसे आला मत कहा गया, संत उनको कहते हैं जिनको शुरुआत से लेकर के और आखिर तक की जानकारी होती है। आदि और अंत दोनों जानते हैं, जानकारी कराते हैं आदि और अंत की, और समझाने, बताने, बोध कराने की भी जानकारी कराते हैं। उनका मत, मत माने होता है विचार। कहते हैं ना, हमारा भी विचार सुन लीजिए, हमारा विचार ये है, ऐसे विचार। तो संत मत में क्या होता है कि प्रैक्टिकल पहले होता है और थ्योरी बाद में। अभ्यास पहले करा देते हैं और जानकारी बाद में होती रहती है। तो उसके लिए जिसको देखोगे नहीं, उससे प्रेम जल्दी नहीं पैदा होता है। और जब नाम सुनते हैं और कोई बताता है कि इस तरह के हैं, उसकी कोई तारीफ करता है, उसके बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में ही बताता है, तो याद तो उसको करते हो, उससे प्रेम हो जाता है, तो याद तो उसको करते हो, लेकिन पक्का नहीं होता है। जो प्रेम है उसमें मजबूती और प्रगाढ़ता नहीं आती है, क्योंकि देखते नहीं हो। लेकिन जब याद करते रहते हो तो उसको भी याद आती है, क्योंकि सब वहीं से जुड़े हुए हैं, धुरी से ही सब जुड़े हुए हैं। कहते ना कि आपकी याद आई तो हम चले आए। अरे बोले, मैंने आपको याद किया? कितने दिन से मैं आपको याद कर रहा हूँ, कई दिनों से आपकी याद आ रही है। ऐसे ही तार जुड़ जाता है। तो याद करते हैं जब मिल जाते हैं, देख लेते हैं, तब प्रेम हो जाता है, प्रेम बढ़ जाता है। तो जब भी बीच में न किसी को रख करके और आमने सामने जब मिलते हैं, देखते हैं, तब बहुत प्रेम हो जाता है। तो प्रेम में सब लोग, कोई किसी के लिए क्या नहीं करता है। जैसे आदमी में देख लो, प्रेम में कहते, प्रेम में इनको दे दिया, ये ज़मीन दे दी, जायदाद दे दिया, काम ऐसा किया इन्होंने कि दिल खुश हो गया, तो मैंने इनको प्रेम में दे दिया, तो प्रेम हो जाता है। अब संत मत में जिनका सुमिरन कराया जाता है, उन धनियों का रूप याद कराया जाता है। तो रूप तो वैसा कोई है नहीं यहाँ पर, लेकिन उपमा दी जाती है।
आप देखो कि यही सूरज जो अभी निकला हुआ है, इसी तरह का सूरज आपको कागज में भी बना हुआ दिखाई पड़ जाएगा, सिनेमा के पर्दे पर भी दिख जाएगा, लगेगा तो ऐसा ही सूरज, लेकिन ये सूरज नहीं है। इसी तरह से चंद्रमा है, इसी तरह से कोई दीपक आप किसी कागज पर बना दो और कोई ये क्या है, दीपक है, ये ऊपर क्या निकल रहा है, इसकी लौ है, ज्योति है, लेकिन है तो नहीं वो। अब आप ये समझो ये चीज़ें कहाँ से बनी हैं, ऊपरी लोगों से ही बनाई गई हैं, ऊपर ही इनके अधिष्ठाता हैं, मालिक हैं। तो उपमा जब दे दी जाती है कि इनका रूप इस तरह का है, और उसको जब आदमी देख लेता है और याद करता है तो असली रूप भी मिल जाता है। तो असली रूप जब मिल जाता है तब बराबर प्रेम हो जाता है। अब आप ये समझो प्रेम कहाँ प्रेम से प्रकट हुए में जाना, प्रेम जब उमड़ता है तब वो रुक नहीं पाते हैं, क्योंकि वो देवता हैं। आप तो लेवता हो, इंसान तो लेता है। इंसान किससे देता भी है तो किससे मांग कर देता है, उसी से मांग करके देता है। प्रभु से जो सबका सृजनहार सबको देता है, उसी से मांग करके देता है। बाकी तो इंसान लेवता है, लेता है। वो देते कौन हैं? देवता हैं। तो वो सब दुनिया की चीज़ों को देने वाले ये देवता होते हैं, दे देते हैं, दे देते। तो ये जो सुमिरन कराया जाता है, नाम और रूप जो बताया जाता है, सुमिरन करते समय इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उनके नाम पे जपते समय रूप याद होना चाहिए। और रूप के और अन्य समझ लो कि आपके बीच में दूरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब दूरी हो जाती है तो वो आवाज़ पहुंचती नहीं है। वो जो दया भी फेंकते हैं वो आप तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि आपका मन कहाँ रहता है? दुनिया की तरफ। तभी तो कहा उन्होंने कि जहाँ पर कहा कि कबीर साहब ने जहाँ पर यह कहा कि कबीर धारा अगम की सतगुर रही बताए और उलट ताहे सुमिरन करे, स्वामी संग मिलाए। वाल्मीकि ने कहा उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। ब्रह्म स्थान से ऊपर नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन ब्रह्म स्थान को ही उन्होंने सब कुछ मान लिया था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दुनिया की वहीं से उनको मिल गई थी, सिद्धि रिद्धि ये सब सारी चीज़ें। तो वो तो समझे कि यानी समझो कि हम जहाँ तक पहुँचे हैं वही सब कुछ है। कोई गांव का आदमी छोटे शहर में आता है तो वहीं देखकर खुश हो जाता है, और बड़े शहर में जाता है तो वहाँ का जब देखता है कहता भाई इससे भी बड़ा शहर है। फिर और विदेशों में चला जाता है तो वहाँ का नाज नखरा अलग है, वहाँ का यानी समझो खान पान और रहन सहन अलग है। उसको देखता, उसको समझता। ऐसे ही लोक बने हुए हैं ऐसे। तो वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा। उल्टा का मतलब लगा लिया लोगों ने, मरा 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 जपते थे, मरा नहीं जपते थे, उलट था। यानी दुनिया की तरफ से ध्यान को हटा करके उन्होंने सुमिरन किया और उनका सुमिरन कबूल हुआ, स्वीकार किया उन्होंने और दया किया, खींचा अपनी तरफ, बुलाया अपनी तरफ। आप देखो माला तो माला मन से लड़ पड़ी, क्यों फेरत है मोह, और कर का माला छाड़ कर और मन से मन का फेर। यानी समझो कि मन का किसको कहते हैं? ये दाने को कहते हैं। तो माला यानी एक समझाने के लिए उदाहरण दिया गया कि माला मन से लड़ पड़ी कि तू मुझको तो दौड़ाता चला जा रहा है, यानी जिस शरीर में है उस शरीर के हाथ से दौड़ाता चला जा रहा है, लेकिन तू भाग रहा है इधर उधर। तो तू यानी मन से कहा, मन लगा करके तो यानी
माला को फेर, और तब घट उजियारा हो। जब मन से फेरोगे तब घट में उजारा हो जाएगा। परम प्रकाश रूप दृंदाती, नहीं चाहिए नहीं कुछ चाहिए, दिया घट बातें देखा लोग। जब इधर से हटा दे, ध्यान में भी तो इधर से ध्यान को हटाना पड़ता है। तो कहने का मतलब यह है कि सुमिरन किया जाए, तो जिनके नाम को लिया जाए उनके रूप को याद किया जाए। अब वो रूप तो यहाँ नहीं है। जैसे ये देखो, बहुत से लोग जाप करते हैं तो मंत्र बता दिया गुरु ने उनके, अब उस मंत्र को जपते जाते हैं, लेकिन ध्यान नहीं करते हैं। तो जब ये ध्यान नहीं जानते हैं या ध्यान नहीं करते हैं तो वो भी ध्यान नहीं देते हैं। नाम अगर मान लो उनका, जो गोस्वामी जी ने कहा कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर नहीं पारा, नाम अगर कलयुग वाला ही ये मालूम हो जाए, जो गोस्वामी जी महाराज ने कहा ध्वन्यात्मक नाम ही मालूम हो जाए, तो रूप को नहीं याद करोगे तो ध्यान यानी समझो कि नहीं लगेगा आपका, वो ध्यान नहीं देंगे, आप भी ऐसे ही जपते चले जाओगे। इसलिए ध्यान लगाना जरूरी है। कहते हैं सुमिरन पका लो। पका लो का मतलब ये है कि ध्यान में रम जाओ, पक जाओ, उसमें परिपक्व हो जाओ। पकना का मतलब परिपक्व हो जाओ, परफेक्ट जिसको कहते हैं, उनका दर्शन होने लगे जिनका सुमिरन करो, तो ये यानी समझो सहायक होंगे ध्यान और भजन। ध्यान किसको कहा गया? ध्यान कहा गया ये जो शक्तियाँ जीवात्मा की जो ये शक्ति है, ये फैली हुई है चारों तरफ इस शरीर के अंगों में। समझो यहाँ पर जीवात्मा बैठी है, लेकिन इसकी ताकत यहाँ अंगूठे के अगले हिस्से तक है। इस सारी शक्ति को खींच लो, जो 72,000 नसों में और ये चक्रों में जो शक्ति नीचे शरीर में है, इसको खींचो, ऊपर की तरफ लाओ, ध्यान लगाओ। यहाँ से दृष्टि के बीच में, दोनों आँखों के बीच में जो दिव्य दृष्टि है, शिव नेत्र है, जिससे शिव का दर्शन होता है, यानी वो नेत्र के पास लाओ। और उसके ऊपर जो पर्दा लगा हुआ है कर्मों का, उसको हटाओ। कौन से कर्म? संचित कर्म, क्रियमाण कर्म, प्रारब्ध कर्म। देखो, कर्मों का विधान प्रेमियों जब से बना तब से कोई कर्मों के विधान से छुटकारा नहीं पाया। सबको कर्मों की सजा मिली। जितने भी महापुरुष आए, महात्मा आए, संत आए, जितने भी आए, सबको शरीर से कर्मों की सजा भोगनी पड़ी। चाहे उनके शरीर से कोई कर्म बन गया, जैसे खाने पीने का कर्म आ जाता है लोगों का, दया ही करते हैं दूसरे जीवों पर, और ज़्यादा पापी कुकर्मी जीव होते हैं, लेकिन दया आ जाती है तो वो कर्म आ जाते हैं उस समय पर, यानी वो कर्म नष्ट नहीं हो पाता, उनका बैलेंस ज़्यादा हो जाता है तो भोगना पड़ता है। भोजन के लिए कहा गया स्वस्थ वो है जो थोड़ा थोड़ा खाए, दोनों टाइम खा ले, एक टाइम खा ले, शरीर उसका चलता रहे, लेकिन अब 2 दिन उपवास हो जाए, 3 दिन उपवास हो जाए, तो समझो कि भोजन नहीं मिला, स्वस्थ नहीं है, प्रसन्न नहीं है। ऐसे ही जब कहीं इधर उधर से खाना पीना कर्मों का आ जाता है तो उपवास करना पड़ता है, वो चीज़ें जो मिलनी चाहिए छूट जाती, दुख होता है उसके लिए। तो कर्मों की सजा से कोई नहीं बच पाया। ये शक्तियाँ देखो इस धरती पर प्रेमियों आती हैं, और शक्ति काम करती है किसमें? इसी मनुष्य शरीर में काम करती है। जैसे ज़्यादा मशहूर नाम राम का है जो त्रेता में आए थे, ज़्यादा मशहूर नाम कृष्ण का है जो द्वापर में आए थे, लेकिन मृत्यु के समय इन दोनों की शक्ति खींच ली गई थी। शक्ति दी जाती है काम करने के लिए। कभी कभी देखो बड़े उत्साह में कार्यकर्ता रहते हैं, प्रेमी बड़े उत्साह में रहते हैं, हर कभी सुस्त पड़ जाते हैं। वही जो दौड़ दौड़ करके काम करने वाला था वही फिर सुस्त पड़ जाता है, करने की इच्छा नहीं होती। शक्ति ये काम करती है।
अब यह है कि शक्ति लेने के लिए, दया लेने के लिए, दया के घाट पर जो बैठ जाते हैं उनको मिल जाती है। तो शक्ति यानी समझो कि दी जाती है काम करने के लिए, सबको मिलती है, लेकिन जब काम उनसे नहीं लेना होता है उसको, शक्ति देने वाले को, तो शक्ति खींच लेता है। देखो अर्जुन ने महाभारत कराया, अहम भूमिका रही उनकी, अर्जुन की, वीर थे, लेकिन जब महाभारत खत्म हो गया तो शक्ति खींच ली गई उनकी। कहा ना, भीलन लोटी गोपिका वही अर्जुन वह बान, समय बली ने पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। यानी समझो ये कहा गया, वही वीर कि जिनको देखते ही लोग थर्राते थे, कांप जाते थे, उनके रहते रहते भीलों ने गोपिकाओं को लूट लिया था, ये कथा मिलती है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि कृष्ण को मालूम तो हो गया था कि मैं इस काम के लिए आया हूँ, जिस काम के लिए आया हूँ वो काम मेरा पूरा हो गया, लेकिन समय का उनको अंदाज़ा नहीं था कि हम जंगल जा रहे हैं और वहाँ पर हमारा शरीर छूट जाएगा। क्योंकि शरीर जब छोड़ने को होता है तब शक्ति खींच ली जाती है। शक्ति जब तक रहती है तब तक वो शक्ति काम करती है। गुरु सवार रहते हैं, जो गुरु रूपी परमात्मा हैं, संत रूपी परमात्मा हैं, वो सिर पर सवार रहते हैं। तो का गुर राजी तो कर्ता राजी, काल कर्म की चले न बाजी। फिर काल कर्म की कोई बाजी नहीं चलती है जब गुरु खुश होकर के सिर पर सवार रहते हैं। लेकिन जब गुरु उतर जाते हैं तो ताको काल घसीटी है, बचा सके नहीं को। फिर अपना काल ये इस शरीर के ऊपर दांव लगाता है। तो काल के विधान को मेटा नहीं जाता, न मेटते। और काम के लिए जब भेजा जाता है तो काम जब पूरा हो जाता है तब उन पर ध्यान नहीं देते हैं, दूसरे को वो चार्ज दे देते हैं, क्योंकि हर कोई हर काम नहीं कर सकता है। तो वो शक्ति खींच ली जाती है। उनको उस समय पर यानी जो शक्ति थी जो उनको हमेशा मदद करती थी, बचाती थी, मौत के समय में वो शक्ति खींच ली गई थी। जंगल गए, बैठे हुए थे, पद्म का निशान था कृष्ण के पैर में। बह लिया गया शिकार खेलने के लिए, देखा कि जैसे मृगा की आंख चमक रही है, तीर छोड़ा, कृष्ण के पैर में लगा और कराह मुंह से निकला। मौत के समय तकलीफ कुछ न कुछ होती है, सबको होती है। हल्का सा झटका प्राणों के निकलने में सबको लगता है, सूरत तो खिंच जाती है। जीवात्मा को तो संत जो होते हैं निकाल लेते हैं अपनी, लेकिन जब ये प्राण सिमटते हैं या हवा जब निकलती है तो हवा जैसे कोई पतली चीज़ से निकलती है। जैसे आप देखो यानी छोटा सुराख होता है या टायर फटता है तो आवाज़ होती है, हवा निकलती है, फटता है वो। ऐसे ही झटका लगता है, सबको झटका लगता है। कोई भी हो, विधान ही ऐसा है, नियम ही ऐसा है, होना ही ऐसा है। तो चाहे जो मनुष्य शरीर में आवे, इसीलिए तो संतों से काल भगवान प्रार्थना करते हैं, महाराज मत जाइए, आपको तकलीफ होगी। मेरे शरीर में बनाए हुए शरीर में रहना पड़ेगा, नियम का पालन करना पड़ेगा। लेकिन उनको आदेश सत्पुरुष से होता है, भाई जीवों को जा करके समझा करके, ये उनको अपना घर याद करा करके, रास्ता बता करके लाओ। बहुत दिन हो गया बिछड़े हुए, अब वो वहाँ तड़प रहे हैं, मेरे ही जीव हैं, मेरे ही अंश हैं, ये तड़प रहे हैं, याद कर रहे हैं मुझको, आप जाओ आप। तो आप ये समझो कि विधान यही है। कृष्ण राम को भी नहीं पता था कि मैं लक्ष्मण के पीछे भाग करके जा रहा हूँ और ये नदी में कूदेंगे सारजू, मैं भी कूदूँगा, डूब जाऊँगा, वापस फिर नहीं निकलूँगा। जहाँ गुप्तार घाट इस समय है, कहते भगवान गुप्त हुए थे, वहाँ जाते समय उनको ज्ञान नहीं था, क्योंकि मानव शरीर में आ गए थे, शक्ति खींच ली गई थी। तो शक्ति ही काम करती है, आपको समझने की ज़रूरत है। इसी तरह से जीवात्मा की शक्ति पूरे शरीर में ये फैली हुई, तो उसको खींच करके यहाँ पर ला करके जो कर्म जमा हैं अनजान अनजान में बन गए इस शरीर से, या पिछले जन्म के जो संचित कर्म कहलाते हैं,
वो और प्रारब्ध, ये जो कर्म है, जब तक ये नष्ट नहीं होते तब तक यानी समझो कि पर्दा नहीं हटता है। क्योंकि पाप करोगे नरक जाओगे, पुण्य करोगे स्वर्ग वैकुंठ जाओगे, लेकिन मुक्ति जीवात्मा की नहीं होगी। शरीर की मुक्ति तो हो जाती है, शरीर तो छूट जाता है, आराम से भी शरीर छूट जाता है। शरीर को ले जा कर के शमशान घाट पर लोग मुक्ति दिला देते हैं, जहाँ मुक्ति मोक्ष धाम लिखा रहता है, लेकिन आत्मा की मुक्ति नहीं होती। लौट लौट 84 आया, फिर वापस आना पड़ता है। पुण्य छेड़े मृत्यु लोके, फिर वापस आना पड़ता है। इसलिए चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म, ये जब तक नष्ट नहीं होंगे तब तक जीवात्मा के लिए ऊपर जाने का रास्ता नहीं खुलेगा। तो दोनों कर्म नष्ट होते हैं। पाप पुण्य जब दोनों नाशे तब पावे मम पूर्वाशे। तो कैसे नष्ट होते हैं? पावर से। किसके पावर से? इसी जीवात्मा के पावर से, इसी के शक्ति से। ये तो यानी मोटे मोटे यानी समझो लोहे के यानी समझो कि दीवाल हो, कोई समझ लो कि यानी जैसे खान हो मोटा, आप ये समझो मीलों लंबा, यानी समझ लो कि दरवाज़ा हो, गेट हो, लेकिन ये तो सांप को फाड़ती हुई निकल कर के जा सकती है। इतना तेज, इतना प्रकाश और इतना पावर इसमें है, क्योंकि ये परमात्मा की अंश है, परमात्मा का ही सारा बनाया हुआ ये है। जो कुछ भी है उसी के मसाले से, ये लोहा लंगर, ये पत्थर पत्थर, ये सारी चीज़ें उसी की बनाई हुई, तो उसकी ये अंश है। जैसे आप ये समझो राजघराने का कोई भी यानी बच्चा ही क्यों न हो, कहीं अगर जा रहा हो तो उसकी पावर, उसकी कदर अन्य यानी बच्चों से, अन्य लोगों से, मंत्री से भी, जो कि राजा के दरबार में ही बैठता, ज़्यादा होती, उसका पावर ज़्यादा होता है। तो आप ये समझो प्रेमियों, मान्यता भी ज़्यादा होती है। तो अब आप ये समझो कि ध्यान का मतलब यही होता है कि ध्यान इधर उधर बटे नहीं, दुनिया की तरफ न जाए। ध्यान कहाँ लगा उतनी देर जिनका ध्यान लगाओ उनकी तरफ जाए। अब यह है कि ध्यान लगाने के लिए बताया जाता है कि एक जगह पर दोनों आँखों को टिकाओ, लेकिन उसके पहले जितने भी संत हुए, संत मत के जानकार हुए, सब लोगों ने कहा गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूट। तो गुरु का जो ध्यान होता है, गुरु जब ध्यान दे देते हैं तो बाधा को हटा देते हैं, तब आसानी से यानी समझो आप प्रेमियों के ध्यान लगने लगता है। और गुरु के साथ ही इन नामों को जिनको बताया जाता है, आपको बताया गया, जो आज नामदान लेने आए वो आज बताया जाएगा, उनको भी जोड़ दिया जाता है। आप समझो शुरू में भी गुरु और आखिर में भी गुरु सुमिरन में बताए गए। भजन किसको कहते हैं? जैसे बाहर से आवाज़ आती है, ऐसे अंदर में आवाज़ को पकड़ने को, दुनिया की तरफ से भज करके, भग करके उधर की तरफ, ऊपर की तरफ शब्द को पकड़ने को, उधर आवाज़ को पकड़ करके जाने को भजन कहते हैं। तो सुमिरन ध्यान भजन ये प्रमुख चीज़ है संत मत में। और सत्संग सेवा, सत्संग से ही हर चीज़ की जानकारी होती है। सत्संग बराबर सुनते रहना चाहिए। बराबर सत्संग सुनते रहने से हर तरह की जानकारी आदमी को मिलती रहती है। अब यह है कि सत्संग भी कई तरह के होते हैं। जैसे आम सत्संग होता है, उठना बैठना, तौर तरीका, खाना पीना, और भगवान के बारे में बताया जाता है कि असली भगवान कौन है, इधर उधर जिधर खोज रहे हो वहाँ मिलने वाले नहीं हैं, ये मानव मंदिर है, इसमें भगवान मिलते हैं। ये सारी चीज़ें, मोटी मोटी चीज़ें जो बताई जाती हैं, आम सत्संग होता है। खास सत्संग में क्या होता है, यानी बातों को, संत महात्माओं के वाणी को पढ़ करके सुनाया जाता है। आप ये समझो कि यानी ऊपरी लोगों का भेद बताया जाता है, ऊपरी लोगों की यानी समझो ऊपरी लोगों का ज्ञान कराया जाता है। वहाँ जाने क्या, वहाँ के
यानी लीला का वर्णन करके एक इच्छा पैदा की जाती है। और फिर सीने बसीने सत्संग, सीने बसीने का सत्संग मतलब लय होकर के उन्हीं में, प्रभु में लय होकर के और उनके पावर को सुनने वालों में भी पहुंचाने का काम ये यानी समझो कि यानी सीने बसीने सत्संग होता है। तो आम सत्संग जो गुरु महाराज भी किया करते थे, सबके बीच में जहाँ जाते थे वो साधारण रूप में समझाते थे, वो आम सत्संग होता था। फिर जब कोई कार्यक्रम आयोजित करते थे, 11-11 दिन का, 9-9 दिन का, 7 दिन का कैंप लगाते थे, जगह जगह पर गुरु महाराज वहाँ पर ऊंचे मंडलों का, ऊंची बातों का ज्ञान कराते थे। आप ये समझो सब बताते थे, इच्छा पैदा करते थे, जिनके अंदर इच्छा पैदा हो जाती थी उनको बोध भी करा देते थे। आप ये देखो कि संत जो होते हैं, पूरे संत होते हैं, वो कहते कम हैं, करके करा करके दिखाने वाले ज़्यादा होते हैं। अब यह है कि इच्छा पैदा करना भी जरूरी होता है। इच्छा नहीं पैदा होगी प्रभु के पाने की, देवी देवताओं के इसी मनुष्य शरीर में दर्शन करने की, तो कितना भी देर आदमी को बैठाओ, बैठा रहे, डंडा लिए बैठे रहो, भजन पर बैठे रहो, उससे कुछ होने वाला नहीं। और तड़प अगर पैदा हो गई, ज्ञान अगर हो गया आदमी को, इच्छा जग गई, इस चीज़ की जानकारी हो गई कि यह मनुष्य शरीर कुछ समय के लिए मिला है, भगवान के प्राप्ति के लिए ही मिला है, और दुनिया का काम जो हम करने में लगे हुए फंसे हुए, इस तरह से फंसने के लिए नहीं मिला है। दुनिया का काम करने के लिए तो शरीर मिला है उतना ही कि जितना खा करके, पहन करके, इस शरीर को आराम दे करके, घर बना करके आराम शरीर को दे करके और फिर भजन कर लिया जाए। तो ये चीज़ें समझो कि जानकारी जब आदमी को हो जाती है तब इसमें फंसता नहीं। देखो ये मनुष्य शरीर अनमोल बताया गया, मनुष्य मानव जीवन बड़ा अनमोल। सतगुरु मिले तब दिया भेद खोल, सतगुरु जब मिले, संत जब मिले तब इसका भेद खोला। पहले तो भेद लोगों को नहीं मालूम था, थोड़ा बहुत भेद मालूम था, लेकिन उस समय पर आज की तरह से अत्याचार, पापाचार, दुराचार नहीं था। ये शरीर इतना कामी, क्रोधी, लोभी, लालची नहीं था। खान पान लोगों का शाकाहारी हुआ करता था। अब जब ज़्यादा मांसाहार हो गया, ये शरीर कामी क्रोधी ज़्यादा हो गया, अपराध करने लग गया, तब संतों को आकर के भेद खोलना पड़ा। तो यह अनमोल है, इसकी कोई कीमत मनुष्य शरीर की नहीं है। और जितनी भी चीज़ें, ये देवी देवता, जितना भी ये धरती आसमान, ये हवा पानी, ये जितने भी फल फूल के पेड़ और ये जितनी भी चीज़ें बनाई गई, सब मनुष्य के लिए बनाई गई। मनुष्य का यानी मनुष्य ही इन सारी चीज़ों का उपयोग करता है। देवी देवताओं से भी, पवन देवता से, सूर्य देवता से, धरती पृथ्वी देवता से पूजा करके, उनको खुश करके लोग उनसे मांगते हैं। तो जितनी भी चीज़ें हैं सब मनुष्य के लिए ही बनाई गई हैं। तो मनुष्य के लिए ही ये भोग की भी चीज़ें हैं, खाने पीने वाली, और लेकिन फंसने के लिए नहीं। अब जब फंस जाओगे तो एक साथ दोहों न बुवालू, हंसब ठट्ठा फुलाई गालू, गाल भी फुला लो, ठट्ठा के भी हंसो, दोनों काम एक साथ कैसे हो सकता है? दो काम एक साथ नहीं हो सकता है। तो जब इसमें फंस जाओगे तब न तो भजन कर सकते हो, न सत्संग सुन सकते हो, और न कोई परमार्थी काम इस शरीर से कर सकते हो। स्वार्थ के लिए, अपने ही लिए सब कुछ करते रहोगे। खाने का इंतजाम, कपड़े का इंतजाम, घर बनाओगे, बाल बच्चों को भी पढ़ाओ लिखाओगे कि 2 रोटी कमा करके बुढ़ापे में लाएंगे, खिलाएंगे। जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा हाथ पैर दबाएंगे, सेवा करेंगे। जो कुछ करोगे शरीर के लिए ही करोगे और करते ही रह जाओगे, और ये समय निकल जाएगा, आत्मा के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि फंसो नहीं, उतना ही इंतजाम करो कि जिससे ये है यानी शरीर चलता रहे, ये है ठंडी गर्मी के असर से रोगी न हो जाए।
भूख से हथेलियाँ सिकुड़ जाएं, भूख से यानी समझो कि खून की कमी हो जाए, शरीर न चल पावे, ऐसा भी न करो। खाने का इंतजाम कर लो जिससे शरीर चलता रहे, स्वस्थ रहे। उसके लिए जो चीज़ नुकसान करे मत खाओ। मन तो यही कहेगा कि इस चीज़ को खाओ। अब मन के कहने पर जब उसी चीज़ को खाते रहोगे तो मन को तो पसंद रहेगा, जीभ को तो अच्छा लगेगा। मन जीभ पर बैठ करके जब रस लेगा तो जीभ तो वही चीज़ का स्वाद देगी, वही पसंद रहेगा, लेकिन वही चीज़ बाद में नुकसान कर जाती है। इसलिए कहा गया भाई थोड़ा ही खाओ और जो नियम बनाया गया है उस नियम का पालन करो। पेट को खाली करके तब खाओ, यानी पहले लेट्रिन करके आओ, पेट साफ हो जाए तब खाओ, भूख लगे तब खाओ। यानी ये सब क्या है, ये नियम है गृहस्थी का। संयम किसको कहते हैं? संयम और नियम को उदाहरण देकर मैं समझा देता हूँ। देखो आदमी खा पी करके आया, अब बढ़िया मिठाई ला कर रख दो उसके सामने, कह दो खा लीजिए, कहेगा नहीं पेट भरा हुआ है, नहीं इच्छा है खाने। अरे ले लीजिए एक आध ले लीजिए, मीठा है क्या है, ले लीजिए। देखता रहेगा, उठा लेगा, धीरे धीरे खा जाएगा, फिर देखेगा इसे, मन कहेगा ना खाओ और खा लो, बढ़िया है, अच्छा लगा, स्वाद मिला, दूसरा भी उठा लेगा। भूल जाएगा किसी ने कहा था कि एक आध ले लीजिए, ये भूल जाएगा कि एक ही आध खाने के लिए हुक्म दिया था, दूसरा भी खा जाएगा। फिर देखो ना उसकी तरफ, देखोगे तो शर्मा जाएगा, सब नहीं खाएगा, लेकिन देखो ना तो तीसरा चौथा पांचवा छठवां सब खा जाएगा, साफ कर देगा पूरा प्लेट। लेकिन कुत्ता खा पी करके आया है और उसके सामने बढ़िया से बढ़िया चीज़ डालो तो सूंघ करके छोड़ देता है, नहीं खाता है। बहुत करेगा, उठा के ले जाएगा, छिपा के रख देगा, जब भूख लगेगी तब खाएगा। नियम का पालन करता है, भूख लगे तब खाओ। और संयम, इतना संयमित जीवन है कि 11 महीना साल में बिल्कुल चुप रहता है। जब कुंवार महीना आता है, बच्चा पैदा करने की इच्छा जब उसकी होती है तब पगलाता है। और आदमी को देखो हमेशा पागलपन सवार है। तो कहने का मतलब ये है कि नियम और संयम का पालन अगर नहीं किया जाएगा तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा और काम शरीर से ही लेना है। शरीर जब रोगी दोषी हो जाएगा तब ये मन भी रोगी दोषी हो जाता है। फिर ये भजन में मन नहीं लगता है, ध्यान नहीं देता है। शरीर और मन दोनों का भजन में, ध्यान में, सुमिरन में लगना जरूरी होता है। इसलिए सबसे पहले शरीर का ध्यान रखना चाहिए और फिर मन को साफ करना चाहिए, बुरे काम की तरफ से हटाना चाहिए। जो शरीर से, शरीर के अंगों से मन बुरा कर्म कराता है उधर से हटा करके सत्संग वचनों को याद कराना चाहिए, सत्संग वचनों के अनुसार चलना और चलाना चाहिए। तो प्रेमियों, मन ही एक खुरापाती है और मन से बड़े बड़े लोग हार गए। जीतता कौन है? जीतते हैं जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को सूरमा कहना। सूरमा किसको कहते हैं? वीर को। अब मन ही इच्छा पैदा करता है, मन ही बुद्धि को भ्रष्ट करता है, मन ही बुद्धि को सद्बुद्धि देता है। कहते सद्बुद्धि आ गई, ज्ञान हो गया, इनको जानकारी हो गई, अभी तक इनकी बुद्धि भ्रष्ट थी। कहते हैं तो मन ही ये सब कराता है। तो मन इच्छा तो पैदा करता है, करेगा, लेकिन चित्त से चिंतन करना चाहिए कि सही कर रहा है इच्छा कि गलत कर रहा है, अच्छे काम की इच्छा कर रहा है कि बुरे काम की इच्छा कर रहा है। बराबर जब सत्संग आदमी सुनता रहता है तो अच्छे बुरे के ज्ञान होता रहता है। तब बुद्धि लगाना चाहिए, इसका परिणाम क्या होगा, फिर उस काम को करना चाहिए। तो देखो ब्रह्म,
सत्संग तो आप लोग सुनते रहते हो, बराबर होता रहता है। यहाँ जो लोग आश्रम पर आप रहते हो, मैं रहता हूँ तो सुनाता ही रहता हूँ। ज़्यादा सत्संग की ज़रूरत सुनने की नहीं है, जब जानकारी हो जाए तब करने की ज़रूरत है। सत्संग में जो चीज़ सुनाई जाए उसको करने की ज़रूरत है। तो आप लोग जितने भी नामदानी हो, सब लोग बराबर सुमिरन ध्यान भजन आप करो, नित्य करो। यहाँ रहते हो आश्रम पर तो यहाँ तो सुबह शाम बैठते ही हो, करते ही हो, आते ही हो। जो नहीं आते हो आना चाहिए। सामूहिक रूप से ध्यान भजन करने का बड़ा फायदा होता है। यहाँ बैठ कर के करने में दीनता आती है, छोटापन आता है, ऐसे छोटापन नहीं आता है। और ये दीन बनने का रास्ता है। दीन जान कर करे निबेरा, जो सच्चे मन से हेरा। यहाँ पर आने के बाद दीनता महसूस होती है। छोटा बन गए, सबके बीच में बैठ गए, यहाँ पर नियम बन जाता है इतना देर तो बैठना ही बैठना है। जब यह मालूम है कि यह पढ़ाई लिखाई, ये योग्यता, ये शरीर का बल, ये जीवात्मा का साथ नहीं देगा, ये सारी चीज़ें यहीं छूट जाएंगी, तो जीवात्मा को फंसाने का, जीवात्मा को यानी जो मन के साथ जुड़ी हुई है, मन के कहने में, अहंकार में, मन के कहने में, यानी समझो कि मान सम्मान के अहंकार में इसको फंसाना नहीं चाहिए। तो बराबर बैठना चाहिए, सबके साथ में बैठना चाहिए। कहते हैं ना, गुडड़े में हीरा, गुडड़े में हीरा होते हैं, देखने में कुछ नहीं लगते, देखने में उनका खाना पीना रहना सहना भी ऐसे ही साधारण जैसा रहता है, लेकिन अंदर में अंदर का खजाना भरा हुआ रहता है। वो ऐसी दौलत है कि उसको छिपा करके ही रखा जाता है। उस दौलत का पता जो पढ़े लिखे, अप टू डेट, बढ़िया कपड़ा पहनते, बढ़िया पर्सनालिटी, बढ़िया बॉडी वालों को पता नहीं चलता। उनको तो बाहर के रूप को देख करके लोग पहचान जाते हैं, प्रणाम सलाम करते हैं, लेकिन साधकों को जल्दी नहीं पहचान। लेकिन साधक के बगल बैठने से, साधक से बात करने से, मिलने जुलने से उसका असर आता है, लेना चाहिए। अब आप जो लोग आते हो यहाँ सेवा करने के लिए और सेवा करते हो, इस आश्रम को अपना समझते हो, यहाँ जो भी काम सेवा का होता है करते हो और फिर वापस चले जाते हो, कुछ दिन के लिए जाते हो। तो वहाँ पर जाने के बाद भी लोगों को इसी आदत में ढालना। यहाँ जिस तरह से आप आते हो, उठ जाते हो सुबह 4 बजे, 4:30 बजे से प्रातःकाल आप ध्यान भजन पर बैठते हो, सुमिरन करते हो, घर पर जाते हो तो वहाँ आलस कर जाते हो, हमको मालूम है, क्योंकि वहाँ का नियम नहीं है। लेकिन अगर आप नियम बना दोगे, आप लोगों को जगाओगे, आप लोगों को अपने परिवार के नामदानियों को भी बैठाने लगोगे, नाम धुनी आप जब वहाँ भी बोलने लग जाओगे तो घर वाले भी उसी आपकी तरह से बोलने लग जाएंगे, भजन ध्यान करने लग जाएंगे। सत्संगों में जब आप जाओगे और आप जब यहाँ जैसा व्यवहार जो होता है उस तरह का व्यवहार करोगे लोगों से, भजन ध्यान सुमिरन पर ज़्यादा जोर दोगे, बैठोगे, बैठाओगे लोगों को, तो उनकी भी आदत बन जाएगी। असली चीज़ को मतलब देने में, बांटने में जब हुक्म हो जाए तो संकोच नहीं करना चाहिए। ये जो आपको नाम मिला इसको तो नहीं बताना है, अंदर में जो आपको दर्शन हो जाए, जो आपको दिखाई पड़ जाए, सुनाई पड़ जाए, उसको तो नहीं बताना है। लेकिन जो युक्ति है, उपाय है, उसको तो लोगों को बताना ही है कि जिससे उनको भी दिखाई और सुनाई पड़ने लग जाए। तो बराबर आपको खबर मिले, जो लोग बाहर हो, नामदानी हो, आज के दिन आपको खबर मिले होली के दिन तो ठीक है, चलो आप संकल्प बनाओ कि भाई अभी तक तो हमारा समय निकल गया, अब वो समय आने वाला नहीं है, जो बचा है उसको हम अच्छे काम में लगा दें, परमात्मा में लगा दें, भजन ध्यान सुमिरन करने लग जाएं। भजन ध्यान सुमिरन में मन न लगे तो अपनी टीम बना लो। जैसे ये दुराचारी, व्यभिचारी, चोर चकार,
और ये जो ठगी करने वाले, ये लोग जो लूटपाट करने वाले हैं, चोरी डकैती जिसको कहते हो करने वाले हैं, ये अपनी टीम बनाते हैं। तो आप अपनी भजनानंदियों की टीम क्यों नहीं बनाते हो? भजन करने वालों की टीम क्यों नहीं बनाते हो? जिसके अंदर इच्छा जग रही है बुझने क्यों देते हो? उसके अंदर इच्छा और पैदा करो, भजन ध्यान करो, इकट्ठा करके बैठने लग जाओ। तो देखा देखी गांव के और भी नामदानी बैठने लग जाएं। संकल्प क्यों नहीं बनाते हो कि हम अकेले ही बहुत कुछ कर सकते हैं? देखो संकल्प ही हनुमान ने बनाया और गए धूल चटा दिया रावण। रावण घबरा गया, अंदर अंदर एकदम से भय पैदा हो गया उसके अंदर में कि एक बंदर देखो पूरा पेड़ को उठा उठा करके और ऐसे उखाड़ करके फेंकता चला जा रहा है। ये कहाँ से इसके अंदर ताकत आ गई? कोई भी उपाय उसका जब नहीं चला तब उसने क्या भेजा? ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र किसको कहते हैं? जो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण को वश में रखता है, जो यानी समझो कि इंद्रियों का दमन करता है, जो रोग से बचाता है, जिसको ब्रह्मास्त्र कहा जा गया, जिसको आप जनेऊ यज्ञोपवीत कहते हो, उसको भेजा। उसको लेकर कहा जाओ इसमें बांध करके लाओ। क्या होता है? तागा होता है, तागा, ये धागा, ये यही होता है। इसके क्या औकात है? पकड़ करके ऐसे तोड़ दो। लेकिन ब्रह्मास्त्र महिमा गरिमा को बनाए रखने के लिए उन्होंने उसको नहीं तोड़ा। तो आप ये समझो संकल्प बनाया था, राम काज कीन्हे बिना मोह कहाँ विश्राम, यानी राम का काज पूरा किए हुए मुझे विश्राम नहीं है, कुछ भी हो जाए। पूंछ में जब आग लगाया जाने के लिए, यानी पहले तो रावण ने कहा मार दो इसको, लेकिन फिर लोगों ने कहा नीति विरोध न मारिया दूता, यह दूत है, यह आपको बताने आया है, कहने आया है मत टकराओ, उनसे मत लड़ो, वो आपको परास्त कर देंगे, नहीं मानोगे तो। पहले तो चेतावनी देते हैं, महापुरुष चेतावनी ही दिलवाते हैं, नहीं मानते हैं तब वो संहार कराते हैं। तो नीति विरोध न मारिया दूता, दूत को मत मारो। तब कहा कि तो इसको, इसके पूंछ में आग लगा दो। पूंछहीन बांदर जब जाए, जब हीन पूंछ, पूंछ क्या होता है? पूंछ शरीर की रक्षा करता है। किससे? मक्खी मच्छर से, अन्य चीज़ों से। देखो ये जानवर जो होते हैं पूंछ को हिलाते रहते हैं, ऐसे साफ करते रहते हैं, पूंछ से ही ऐसे मुंह को साफ कर लेते हैं। तो ये पूंछ क्या होता है? आप ये समझो कि रक्षक होता है। तो जब पूंछ ही न जाएगा तो जैसे मूछ की कीमत होती है, पहले के समय में देखो मूछ का एक बाल निकाल करके गिरवी रख करके 1,50,000 रुपया लोग ले आते थे। लोगों को विश्वास था कि मूछ का बाल रख दिया है तो मूछ को बनाए रखने के लिए, इज्जत को बनाए रखने के लिए हमारा पैसा ये हड़प नहीं करेगा, समय पर दे जाएगा। तो जैसे मूछ की बाल की कीमत होती है, ऐसे ही यानी मूछ की कैसे कीमत होती है, ऐसे ही पूंछ की कीमत जानवरों की है। तो कहा पूंछहीन बंदर जब जाएगा राम देखेंगे तो उनकी इज्जत खत्म हो जाएगी, वो निराश हो जाएंगे, हमसे लड़ाई नहीं लड़ाएंगे। तब कहा कि आप यानी समझो कि इसके पूंछ में कपड़ा लगाओ और फिर तेल डालो और फिर आग लगा दो, पूंछ जल जाए उसकी। अब जब पूंछ में कपड़ा लपेटने लगे तो वही शक्ति जो समय मैंने आपको बताया कि बढ़ा लेने वाली शक्ति, गरिमा शक्ति भारी बना देती है, बढ़ा देती है। और माँ महिमा और गरिमा, और आप ये समझो कि यानी ये समझो वशीकरण, यह सब सिद्धियाँ हैं। अरमा गरिमा महिमा लघुमा, वशीकरण, प्राप्ति, यह सब जो है हुकूमत करने की शक्ति आ जाती है। और आप समझो जिसको देखता है वो वश में हो जाता है, ये सब शक्तियाँ हैं। तो शक्ति के द्वारा उन्होंने पूंछ को बढ़ा दिया, तनिक नहीं घबराए कि आग लगाया जाने को है पूंछ में। उनको तो धुन सवार था
कि राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। जिस काम के लिए हमको भेजा गया है वो काम तो हमको पूरा करना है। आप समझो कि उसी जो शक्ति उन्होंने भरा था गुरु के शरण में, राम 12.5 वर्ष तक रह करके जो सिद्धि रिद्धि और जो शक्ति प्राप्त किए थे भर दिया था उसने हनुमान ने। लेकिन मनोबल अगर उनका डाउन होता, न वो लंका गए होते, तो कैसे इस तरह से उनका नाम होता। इसलिए हमेशा आदमी को अच्छे काम में अपना मनोबल ऊंचा रखना चाहिए। का मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन ही की पति। यानी समझो कि जिनको मिला मन ने साथ दिया, मन से संकल्प बनाया कि हमको पार ब्रह्म को, परमात्मा को प्राप्त करना है। तो प्रेमियों, आप लोग जो भी यानी समझो यहाँ नहीं भी आ पाए लॉकडाउन की वजह से, रोक टोक की वजह से, और आपका मन जो यहाँ आने के लिए लगा हुआ है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप तो भजन ध्यान और जो संगत का काम इस समय प्रचार प्रसार का चल रहा है उसमें आप लग जाओ, और यहाँ का आने का फल आप गुरु महाराज से वहीं ले लो। आप वहीं ले लो प्रेमियों। यहाँ आने से जो आपको लाभ मिलता, फल मिलता, आप अपने अपने स्थान से ही ले लो। लेकिन आप इस बात को समझो कि भाई एक काम अगर हो जाए, इस धरती पर सतयुग आ जाए, सबके लिए हो जाएगा, तब कोई ज़रूरत प्रचार प्रसार की, अन्य कामों की, रचनात्मक कामों की अन्य नहीं रह जाएगी। तो उसी के लाने में आप हर तरह से लोगों को रिझाओ, बताओ, समझाओ, अपने पास बुला करके अपने साथ उनको चलाओ। जो पुराने नामदानी हैं उनको सुमिरन ध्यान भजन समझाओ, जो नए लोग हैं उनको नामदान दिलाओ, भजन कराओ, कि जिससे सतयुग जैसा माहौल बन जाए। प्रकृति भी साथ दे दे, प्रकृति के नियम के खिलाफ काम न होने पावे, जीव हत्या बंद हो जाए, अन्य जो प्राकृतिक नियम का लोग उल्लंघन करते हैं, ये जो उसके बनाए पेड़ को काटते हैं, पत्थर को काटते हैं, धरती को काटते हैं, खोदते हैं, विस्फोट करते हैं, यह सब करने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। यह सब क्या है? प्रकृति से ये सब छेड़छाड़ है, प्रकृति इससे नाराज़ होती है। ये समझो कि ये जो विस्फोट, ये जो जहर, यानी ये समझो कि कितना यानी प्रकृति के ऊपर कुप्रभाव डालता है, ये है करने वालों को नहीं मालूम होता। तो प्रेमियों, आप सब लोग बराबर शाकाहारी का प्रचार करते रहो। आप बराबर अपना जो काम भोजन प्रसाद बांटने का है ये बराबर करते रहो। आप प्रेमियों बल्कि भोजन प्रसाद बांटने का काम और बढ़ा दो। देखो, पुरानी जो व्यवस्था संगठनों की बनी हुई थी उसमें परिवर्तन कर दिया गया है। पुरानी व्यवस्था को ख़त्म करके नई व्यवस्था आप सब लोग बना लो, और पुराने लोग जो काम करते हैं, काम करने वाले हैं, इच्छुक हैं, अनुभवी हैं, उनको भी आप अपनी नई व्यवस्था में जोड़ लो। अलग करने की या निकालने की किसी को ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो काम उसको दो जो कर सकता है। हर काम हर आदमी नहीं कर सकता है। संगत बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, नामदानी बढ़ रहे हैं, इच्छा भी लोगों की काम करने की हो रही है, लेकिन उनको काम मिल नहीं रहा। कोई उनको गाइड करने वाला, रास्ता बताने वाला, चलाने वाला, कराने वाला जब तैयार होगा तब वो लोग सब लोग सक्रिय हो जाएंगे, और आप सब लोगों का, जितने भी जिम्मेदार लोग हो, आपका काम संगतों का बढ़ जाएगा। इसलिए नई व्यवस्था बना करके, नई व्यवस्था के अंतर्गत आप यानी गुरु महाराज के इस काम को, नाम को प्रेमियों आगे बढ़ाओ। और गुरु महाराज जो चीज़ दे करके गए लोगों के फायदे के लिए, लाभ के लिए, लोग पर लोग बनाने के लिए जो दे करके गए उसको उनको दिला करके और लाभ दिला दो, फायदा दिला दो, तो बराबर आपका यह काम चलेगा। एक अभियान आप चलाओ।
प्रचार प्रसार का अभियान चलाओ, भोजन कराने का अभियान चलाओ। ये जो भोजन बनाने की जिम्मेदारी लिए हैं, प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी जिलों में, तहसीलों में, प्रांतों में लिए हो, आप सब लोग गोष्ठी करो, मीटिंग करो, कैसे कहाँ किस जिले में, किस प्रांत में किस तरह से प्रचार हो सकता है, परिस्थितियों के अनुसार यानी किस तरह से प्रचार हो सकता है, परिस्थितियों के अनुसार किस तरह से भोजन प्रसाद का वितरण हो सकता है, सब योजना बनाओ। देखो, नियम कानून का पालन करना। कोई कहता है कि आगे जा रहे हो संभल करके जाना, नहीं तो ठोकर लग जाएगी, पैर का अंगूठा जख्मी हो जाएगा, पैर जख्मी हो जाएगा। कोई कहता है भाई गड्ढा है, संभल करके जाना, तनिक सा अगर चूकोगे गड्ढे में गिर जाओगे, हाथ पैर टूट जाएगा, जान भी जा सकती है। तो ध्यान रखा जाता है। या नहीं कि बस गुरु तो बचाएंगे ही, गुरु तो संभालेंगे ही। गुरु भी तो कहते हैं भाई नियम संयम का पालन करो, यानी जैसी परिस्थिति हो उसी हिसाब से खुद अपने को ढाल लो। तो बीमारियां भी बहुत आएंगी। बीमारियों से बचने के लिए जो भी निर्देश बूढ़े बुजुर्ग अनुभवी डॉक्टर हैं या प्रशासन के लोग हैं जो दें, उसका पालन करो आप। तो समय परिस्थिति के अनुसार आपको सेवा भी करनी है, समय परिस्थिति के अनुसार भजन भी करना है। खराब समय जब आएगा तो खराब समय कटेगा, ख़त्म कैसे होगा? भजन के द्वारा आपके। तो भजन को और बढ़ाना भी पड़ेगा। तो उसी हिसाब से समय के साथ जो चलता है वही आगे बढ़ जाता है। समय के साथ नहीं चलता है, पीछे रह जाता है, धोखा खा जाता है। समय को देख करके, परिस्थिति को देख करके जो आगे बढ़ता है प्रेमियों, वही कामयाब हो जाता है। इसलिए यानी आप समय परिस्थिति के अनुसार जो भी, जैसे जहाँ जहाँ पूरे देश में विदेशों में भी जो जिस तरह से कर सकते हो उस तरह से करो। समय तो खराब है ही, लेकिन खराब समय में भी आदमी समय परिस्थिति के अनुसार सब काम कर लेता है। जैसे गृहस्थी का काम कर लेता है, दुनिया का काम कर लेता है, ऐसे ही संगत का भी काम आपको करना है, संभल करके, बच करके, लोगों को बचा करके। तो आप जो नए लोग आए हो उनको नामदान दूंगा, लौटाऊंगा नहीं, किसी को नहीं लौटाता हूँ, सबको नामदान दे देता हूँ। अभी 2-3 दिन पहले ज़्यादा लोग आ गए थे नामदान लेने के हिसाब से, तो भीड़ ज़्यादा हो जाती यहाँ, तो उनको नामदान दे दिया, चले गए, लौट गए। टाइम से होता है, सत्संगों में होता है या कोई तीज त्यौहार को कोई कार्यक्रम होते हैं या कार्यक्रम आयोजित होते हैं, तब नामदान होता है। लेकिन वैसी परिस्थिति थी, समय था, इच्छा लेकर आए थे, तो काफ़ी कुछ लोगों को तो 2-3 दिन पहले ही नामदान दे दिया, लौट गए। तो आप ये समझो प्रेमियों, जो आए हो सबको नामदान दूंगा, गुरु के आदेश का पालन करूंगा। ये वही नाम है कि सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखो राम। कहा ना, ये वो नाम है जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। ये वो नाम है कि जिसको याद करने से भवसागर से जीव पार हो जाता है। राम न सकहीं नाम गुण गाई, यानी राम भी इस नाम की महिमा को समझ नहीं पाए। राम तो यानी समझो कि निरंजन के एक तरह से अवतार थे, काल रूप भी उनमें था, दयाल भी था। वो भी उस नाम को नहीं समझ पाए कि जिस नाम के डोर के सहारे से निरंजन भगवान नीचे उतारे गए थे। यह नाम क्या है? शब्द ही है, शब्द ही सबसे पहले उतरा, और शब्द ये जैसे जैसे नीचे उतरता गया, इसकी आवाज़ बदलती चली गई। देखो, कहीं पहाड़ के ऊपर कोई बाजा बज रहा हो, वहाँ साफ, जहाँ बजता है वहाँ साफ सुनाई पड़ता है, लेकिन नीचे वही आवाज़ जो वहाँ अलग अलग सब सुनाई पड़ जाती है, हारमोनियम की, ढोलक की, मंजीरे की, वही आवाज़ यहाँ देखो नीचे मिलोनी सुनाई पड़ती है। कोई नज़दीक में बात करता है साफ सुनाई पड़ जाता है, दूर बात करता है साफ नहीं सुनाई पड़ता है। से जब ऊपर से उतरी तो आवाज़ें ये बदलती चली गई। जैसे आप समझो कि आप ट्यूबवेल लगाते हो, बोरिंग करते हो, पाइप से पानी निकलता है तो आवाज़ अलग रहती है। पतले
पाइप से वही पानी जब फेंको उसकी आवाज़ बदल जाती है, ऐसे ही आवाज़ बदलती चली गई। तो आप ये समझो कि वो जो आवाज़ें हैं वो नाम का रूप धारण कर लिया। जिस जिस तरह से सुनाई पड़ा लोगों को, संतों को, सुनने वालों को, उन्होंने कहा कि ये यानी इस लोक की आवाज़ है, इस धनी के मुंह से निकलती है, तो वही नाम यानी समझो कि लिख दिया गया, बता दिया गया। तो वो 5 नाम है, ध्वन्यात्मक नाम है। ध्वन्यात्मक नाम किसको कहते हैं कि जो ध्वनि के साथ, आवाज़ के साथ, शब्द के साथ जुड़ा हुआ रहता है, ध्वन्यात्मक नाम कहलाता है। ये निर्मायक होता है माया के लोक में। ये जो धनी नहीं आते हैं उनके मुंह से जो नाम निकलता है वो निर्मायक नाम होता है। जो मुंह से निकलता है नाम महापुरुषों के समय पर जगाते हैं वो वर्णात्मक नाम होता है। जैसे राम नाम, कृष्ण नाम, सतनाम, वाहे गुरु नाम, राधा स्वामी नाम, ये सब नाम यानी उन्होंने जगाया था। जो महापुरुष आए थे कुछ अपने फायदे के लिए, अपने मिशन को पूरा करने के लिए, बढ़ाने के लिए, कुछ लोगों के जान माल की रक्षा के लिए जगाया था, वो नाम है। इससे क्या होता है, इस नाम से समझो सफाई होती है, मन प्रसन्न होता है। जैसे कोई कहता है कि भाई यानी नहा धो लेंगे तब मन प्रसन्न हो जाएगा, भोजन खाएंगे, नहा धो करके फ्रेश हो करके तब पूजा पाठ करेंगे। पुरानी पूजा की पद्धतियों में नहाना धोना ये सब ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप ये समझो कि इस समय पर कोई ज़रूरी नहीं रखा जा रहा है, क्योंकि पहले लोगों का नियम बना ही हुआ था कि सुबह उठेंगे, शौच जाएंगे, शौच से आने के बाद मुंह धोएंगे, दातून करेंगे, स्नान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, फिर कोई चीज़ खाए पिएंगे। नियम था, संयम था। समझो कि जो समय निर्धारित किया गया भोजन का, उसी समय लोग भोजन करते थे, उस समय पर सो जाते थे, उस समय पर उठ जाते थे। ब्रह्म मुहूर्त में लोग जो समय साधन भजन का है, पूजा पाठ का है, उसमें कर लिया करते थे। लेकिन अब नियम बदल गए। अब तो रात दिन हो गया, दिन रात हो गई, तो ऐसे समय पर हो नहीं गई, बना लिया लोगों ने। रात में काम करते हैं, दिन में सोते हैं, 9 बजे 10 बजे सवेरा होता बहुत से लोगों का। तो अब तो इस तरह से यानी कोई वैसा जल्दी कर नहीं पाता है। 9 बजे तक सोए, जल्दी से उठे, फिर दफ्तर जाना है, फिर वहाँ जाना है, फिर यानी दुकान खोलना है, तो समय नहीं रह जाता है लोगों के पास, रह गया। तो चलो भाई, एक घड़ी आधी में पुण्यात, जो समय आप के पास है उसी में याद कर लो उसको। नहीं तो जब वो भी नहीं कर पाओगे, यह भी नहीं बताया जाएगा करने को, तो ये जीवन बेकार चला जाएगा। उसी तरह से जैसे पशु पक्षी खाते, बच्चा पैदा करके दुनिया संसार से चले जाते। तो प्रेमियों, आपको ध्वन्यात्मक नाम दूंगा जिससे आपका लोक भी बनेगा, परलोक भी बनेगा। जैसे ऊपर छत के ऊपर बैठ जाओ तो मकान के चारों तरफ जो भी चीज़ें होंगी नीचे वो दिखाई पड़ेंगी, और मकान के नीचे से देखो तो छत पर जो खड़ा है, छत पर बीच में बैठा है, उसको आप नहीं देख पाओगे। तो ऊपर के जो नाम है, ऊपरी लोगों के जो नाम है, उस नाम के डोर को पकड़ करके जब जीवात्मा ऊपर चली जाएगी तो ये नीचे की सब दिखाई पड़ेगी, और नीचे के सब माताहत हो जाते हैं। माताहत का मतलब उनके अंडर में, जैसे कोई बड़ा अधिकारी जब हो जाता है तो उसके जितने भी कर्मचारी होते हैं, जितने भी असिस्टेंट होते हैं, वो सब उसके कहने में चलते हैं, उसके हिसाब से काम करते हैं। ऐसे ही ये जो अल्मा गनमा महिमा लगमा, ये जो सिद्धियाँ जो यहाँ दुनिया की चीज़ों को देती हैं, ये अपने आप यानी अपने को खुश महसूस करने लगती हैं। जब इनको आदेश हो जाता है कि ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है, तो कहा जो इच्छा कीनी मनमाही, हर प्रताप का दुल कामधेन कब देखिए। यानी कामधेन क्या है, इच्छा किया जाता है, चीज़ हाजिर हो जाती है। रिद्धि सिद्धि क्या है, भंडार भरा रहता है। इच्छा रहे कि भाई हमारे पास इतना बैलेंस होना चाहिए, तो रहता ही रहता है। तो आप प्रेमियों समझो कि ये जो 5 नाम बताऊंगा ये सब ऊपर के नाम हैं। ध्वन्यात्मक नाम, आवाज़
से जुड़े हुए हैं, वो आवाज़ आपके शरीर के अंदर आ रही है। जब उसको आप पकड़ लोगे, जीवात्मा को पकड़ा दोगे, मन को इंद्रियों की तरफ से हटा करके उधर लगा दोगे, तब ये शब्द को पकड़ करके ऊपर जाएगी तो इनके लोकों में पहुंच जाएगी। इनका दर्शन भी होगा, बढ़िया साफ आवाज़ वहाँ सुनाई पड़ेगी, मस्तानी आवाज़ सुनाई पड़ेगी, मस्ती आएगी। तो ये 5 नाम है। आप समझो, जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, उसकी आवाज़ होती है। जैसे आपका नाम है, आपका रूप है, आपका स्थान है, आपकी आवाज़ है। ऐसे ही इस समय के 5 धनी हैं, इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है, इनकी आवाज़ है। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना भी आप याद कर सको याद करना, जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज़ अभी सत्संग के बाद यहीं पर आपको मिल जाएगा, ये दे देंगे। ले करके याद कर लेना, याद करके कागज़ को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को, और टेप करके भी मत सुनाना। रिकॉर्ड जिसको कहते हो, रिकॉर्ड करके मोबाइल में मत सुनाना किसी को। कागज़ को जिस पर लिखा हुआ नाम रहेगा उसको भी किसी को मत दिखाना। अगर दिखा दोगे, टेप करके सुना दोगे या बता दोगे तो उसका तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, और ये नाराज़ हो जाए, नुकसान हो जाए। नुकसान का कोई काम मत करना। अब आप समझो कि अभी आपको ध्यान लगाना बताया जाएगा। आँख बंद करोगे, मन को दुनिया की तरफ से हटाओगे, क्योंकि मन कुछ न कुछ सोचता रहता है, मन कहीं न कहीं जाता रहता है, भगता रहता है। इधर से जब हटा करके और जहाँ बताया जाएगा ऐसे अंदर में एक जगह पर दोनों आँखों से जहाँ देखोगे, मन को वहीं पर लगाओगे, वहीं पर रोकोगे, तो आपके सामने जो पर्दा लगा हुआ है अंदर के आँखों के सामने, वो हट जाएगा और ऊपरी लोकों में चले जाओगे। वहाँ का आनंद जब मिलेगा, वहाँ का दृश्य सीनरी जब आप देखोगे, खुश हो जाओगे और खुश होकर के दूसरों को बताने लगोगे। और जैसे ही बताओगे वैसे ही वो बंद कर देगा। फिर न तो वो चीज़ दिखाई पड़ेगी, न वो सुनाई पड़ेगा। इसलिए बताना मत किसी को। और अगर बंद हो गया देखने के बाद, तब बहुत तड़प पैदा होगी। जैसे मछली तड़पती है बगैर पानी के, छटपट करती है, ऐसे ही उस जल को, अमृत रस को पाने के बाद फिर उसी की चाह जब उठेगी, तो जैसे मीरा तड़पती थी, रात दिन मोहिनी न आवे, भावे अन्न न पानी, कहती थी कोई भी वैद्य मिल जाए, युक्ति बता दे, रास्ता बता दे, या हमारी तकलीफ़ को दूर कर दे, कि उसकी दया हमारे ऊपर उतरने लग जाए। जैसे पहले दर्शन मिलता था, आवाज़ सुनने को मिलता था, जिस तरह से दया पहले हो रही थी अब नहीं मिल रही है, अब वो दया फिर से मिलनी शुरू हो जाए। ऐसे ही तड़प पैदा होगी। अगर परेशानी आएगी, अगर बता दोगे तो बताना नहीं, आगे बढ़ते जाओ, बाधाएं हटती जाएंगी। बीच में बाधा जब आती है तो गुरु को याद किया जाता है, गुरु मदद करते हैं, बाधाएं हट जाया करती। तो आप ये समझो, प्रेम में बताना मत किसी को। कुछ भी दिखाई सुनाई पड़े किसी को मत बताना। ये 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़ जो मैं आपको बताऊंगा, इसको किसी को मत बताना। 3 चीज़ समझो, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को। ध्यान किसको कहते हैं? आँख से देखने को। भजन किसको कहते हैं? कान से सुनने को। सुमिरन, ध्यान और भजन, 3 चीज़ और समझो। 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। ये लोग कहोगे भाई ये कैसे? 2 आँखें देखो, ये बाहर हैं, इससे बाहर की चीज़ दिखाई पड़ती। एक आँख अंदर इन्हीं दोनों आँखों के बीच में जहाँ पर जीवात्मा बैठी हुई है उसमें है, जिसको थर्ड आई, तीसरी आँख, रूहानी आँख, जिसको शिव नेत्र कहा गया। पर्दा लगा हुआ है कर्मों का, कुछ पिछले जन्मों का, कुछ इस जन्म से बुरे कर्म बन गए, इसलिए
पर्दा लगा हुआ है, कर्म जमा है, जब वो हट जाएंगे तब दिखाई पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ेगा? सबसे नीचे तीनों देवों में विष्णु, ब्रह्मा और शिव, सबसे नीचे शिव का ही लोक है। तो सीधे यहीं बैठे बैठे शिव दिखाई पड़ने लगते हैं, शिव लोक दिखाई पड़ने लगता है जहाँ शिव रहते हैं। तो जिस दृष्टि से, जिस आँख से शिव दिखाई पड़ते हैं, जिस नेत्र से शिव दिखाई पड़ते हैं, उसको शिव नेत्र कहा गया। तो शिव नेत्र है, ऊपरी लोकों की रचना उसी से दिखाई पड़ती है। दो कान या बाहर, इससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। एक कान अंदर में जीवात्मा में है, जिसको रूहानी कान, जिसको आध्यात्मिक कान कहा गया। तीसरा कान कहा गया जिससे अनहद वेदवाणी, आकाशवाणी सुनाई पड़ता है, यानी वो दिव्य कान है, तीसरा कान है। दो कान इधर बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है, एक कान अंदर जीवात्मा में जिससे ऊपरी लोगों की आवाज़ें सुनाई पड़ती। और तीन नाक, एक सुराख, ये देखो ये, और एक ये दो नाक है। ये नाक क्या है? ऊपर का ये जो हिस्सा है, समझ लो कि जैसे नाली के ऊपर पत्थर रख दिया जाए, ढक जाए, ऐसे ही सुंदरता के लिए, शोभायमान इस शरीर को बनाने के लिए बनाने वाले ने नाली को ढक दिया है, यह ऊपर से। इससे देखो कि श्वास लेते हैं, तो श्वास लेते हैं तो इसके अंदर बाल होते हैं, वो धूल गर्द को रोकते हैं। हाथ में पानी ले करके ऐसे खींच करके और फिर छोड़ देते हैं, ऐसे नाक को छिड़क देते हैं, तो जो गंदगी अंदर सांस के द्वारा जाने वाली होती है, जो बाधा डालती है, फेफड़े को ब्लॉक करती है, जो गंदा करती है, वो नहीं होती। और अगर ये खुला रहे एकदम से तो और ज़्यादा प्रदूषण और ज़्यादा गंदी चीज़ें अंदर जाने लगेंगी। तो जो भी चीज़ें उसने बनाया बहुत सिस्टमेटिक जिसको कहते हैं, बहुत ही यानी काम का ढंग का बनाया। कहा ना कि जो है, देखो बच्चे के दांत नहीं होता है, अब बच्चा को ज्ञान तो रहता नहीं, दांत अगर बच्चे का रहा है तो अपनी ही जीभ को काट लेगा, अपने ही खाल को काट लेगा, ओंठ को काट लेगा। बूढ़े का दांत गिर जाता है, ये खालें सिकुड़ जाती हैं जब, और दांत रहा है तो दांत के बीच में कभी कभी खाल आ जाती है। तो प्रकृति ने जो चीज़ बनाया बहुत बढ़िया बनाया और काम का बनाया। वो तो अज्ञानता में लोग कह बैठते हैं। जा रहा था ना, थक गया आदमी, पैदल लोग चलते थे, थक गया, बैठ गया पेड़ के नीचे, बड़ा सा पेड़ था, छाया थी खूब, बैठ गया, फिर उसके बाद लेट गया। तो जब लेटा तो देखा तो जामुन का पेड़ था। तो कहा कि कुदरत ने ना इंसाफ़ी की, न्याय नहीं किया। देखो पेड़ इतना बड़ा, वो फल इतना छोटा, और कद्दू खुद खड़ा भी नहीं हो पाता है, जमीन पर लेटा हुआ रहता है पौधा, और उसमें इतना बड़ा बड़ा कद्दू फलता है। तो कुदरत ने यह ठीक नहीं किया, प्रकृति ने यह ठीक नहीं किया। कोस रहा था प्रकृति को, भगवान को, भगवान आपने ये ठीक नहीं किया। जब तक एक जामुन ऊपर से उसके नाक के ऊपर गिर गया, अब उसके बैठ गया, बोला बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही किया। अगर कहीं कद्दू ऊपर से गिरा होता तो क्या हालत होती। जो कुछ किया बिल्कुल सही किया, इंसाफ किया। तो उसने जो किया इंसाफ किया है। तो अब आप ये समझो कि नाक कौन सी है, यह सुराख है, ये दो नाक है, दो नाक के बाहर, इससे बाहर की खुशबू लेते हैं। और जीवात्मा में एक नाक है, उससे ऊपरी लोगों की खुशबू ली जाती है। तो तीन आँख, तीन कान, तीन नाक, सुमिरन ध्यान भजन तीन चीज़ें, और 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़। ये मैंने आपको बताया। आप दूंगा नाम दान, पुराने लोग दोहरा लो और नए लोग नामदान ले लो, बैठ जाओ, पालथी मारो।
गुरु महाराज कहा करते थे, हमेशा अपने को नया समझो। जो पुराना समझ लेते हैं वही धोखा खा जाते हैं, उन्हीं को अहंकार हो जाता है। और अगर तरोताज़ा अपने को समझे, नया समझे आदमी, तब ये दुनिया का भूत अहंकार का यानी ये नहीं चढ़ता है। बैठ जाओ, जो नाम बोलूँगा बोलना, जब मैं बोलना बंद कर प्रेम सुमिरन ध्यान भजन करते समय थोड़ा एकांत बना लेना। एकांत किसको कहते हैं? आप किसी को न देखो और आपको कोई न देखे इन बाहरी आँखों से, तो वही एकांत होगा। तो कहोगे भाई घर छोड़ करके, रूम छोड़ करके या जहाँ भी रहते हो कहाँ जाएंगे? इसमें तो कई लोग रहते हैं, एकांत बना लिया जाता है। जहाँ सोते हो उसी बिस्तर पर बैठ जाओ, ऊपर से कपड़ा डाल लो, आंख बंद कर लो, मुंह बंद कर लो, बस एकांत हो गया। उसी में सुमिरन ध्यान भजन कर लो। सुमिरन कैसे करोगे? देखो, माला में रुक जाती है जल्दी, लेकिन मन जल्दी नहीं रुकता है। तो मन अगर भगता भी है तो भगने देना, शरीर को मत उठने देना। शरीर जब उठ जाता है तब हार जाते हो, मन जीत जाता है। और शरीर को 1 घंटा सुबह शाम अगर बैठने की आदत आप डाल ले जाओगे, मन कितना भी कहे गर्मी लग रही, ठंडी लग रही, उठ जाओ, चलो खाया जाए, घूमा जाए, टहला जाए, लेकिन मन का कहना जब नहीं मानोगे, कहोगे नहीं 1 घंटा हमको बैठना है, तू भी आ जा, जहाँ देख रहा हूँ यहीं पर रुक जा, जो सुन रहा हूँ आवाज़ को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ उधर ही आ जा, तो धीरे धीरे मन रुक जाएगा। थक जाएगा तब रुक जाएगा। शरीर को उठा दोगे तो आप हार जाओगे, वो जीत जाएगा। वो हारेगा कब? जब शरीर को आप 1 घंटा बैठा करके रखोगे। इसलिए मन भगता है तो भगने दे, दृढ़ कर राख शरीर को रोक के रखना, और मन धीरे धीरे भगते भगते रुक जाएगा। कोशिश तो करना आप ऐसे, आँख जब बंद करना, मन को वहीं पर रुकने के लिए कहना जहाँ दोनों आँखों से एक जगह पर देखना, तो धीरे धीरे मन रुक जाएगा। और मन रुक जाएगा, आँख की पुतलियों का हिलना बंद हो जाएगा, तो कोई चीज़ सामने आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, उसी को देखते रहें। पर देखते देखते वो चीज़ें भी हट जाएंगी, निकल जाओगे ऊपर, ऊपरी लोकों में, स्वर्ग वैकुंठ, देवी देवता का दर्शन आपको अंतर में होने लग जाए। तो तीसरा है भजन। भजन किसको कहते हैं? कान से सुनने को भजन कहते हैं। तो देखो, यह बहुत बढ़िया है। पट देकर अंदर का पट खोल। जब बाहर का ये आँख कान मुँह मनुष्य शरीर का जो ये दरवाज़ा है, पट है, जब ये बंद होगा तब अंदर का द्वार खुलेगा। इसलिए बराबर बंद करने की शुरू में आदत डालो। तो आपको अभी थोड़ी देर ध्यान पर बैठाऊंगा और भजन पर, बस उसके बाद छुट्टी कर दूँगा। लेकिन प्रेमियों नामदान तो दे दिया है। अब आज से मांस मछली अंडा शराब मत खाना पीना, बहुत गंदी चीज़ है। जीव हत्या आपकी वजह से नहीं होना चाहिए, आपकी वजह से नहीं होना चाहिए। आप तो कहते हो कुछ लोग कि हम खरीद करके लाए हैं, पैसा देकर लाए हैं मांस, हम कोई काटे थोड़ो हैं, जीव हत्या थोड़ो किए हैं। लेकिन मांस खाना आप बंद कर दो, लोग बंद करते हैं तो जीव हत्या अपने आप बंद हो जाएगी। अरे भाई, जो बेचने वाला है वो तो आपके डिमांड पर, आपके मांग पर जीव की हत्या करता है, इसलिए जीवों पर दया करो। आप तो बराबर लगता है, जो जीवों की हत्या करता है, मांस को लाता है, पकाता है, खाता है, खिलाता है, सबको बराबर पाप लगता है। आपसे बचना, आप शरीर से पाप नहीं होना चाहिए। मांस मत खाना, मछली गंदी चीज़ मत खाना, अंडा बहुत गंदा चीज़ मत खाना, शराब मत पीना, कि जिससे मर्यादा ही ख़त्म हो जाए, माँ बहन बहू बेटी की वे पहचान आँखों से ख़त्म हो जाए, ऐसा काम प्रेमियों मत करना। बाकी आप आज़ाद हो, हजम कर सको 100 गिलास दूध रोज़ पी लो, 2 किलो घी खा लो,
हमारी तरफ से पूरी छूट है आपके पास अच्छा पहनो, है आपके पास अच्छे घर में रहो, अच्छे गाड़ी घोड़ा में चलो, पूरी छूट है आपको। और तो हम घर छुड़ा नहीं रहे, ज़मीन जायदाद नहीं छुड़ा रहे, बाल बच्चों को नहीं छुड़ा रहे हैं। मेहनत और ईमानदारी की जो भी कमाई करते हो आप करो बरकत के लिए, और अपना भजन करो 1 घंटा सुबह शाम समय निकालो, भजन में ध्यान में समय निकालो। बाकी 22 घंटा शरीर के लिए बच्चों के लिए काम करो, गृहस्थ आश्रम में ही रह करके भजन करो। तो आपको बैठाऊंगा 2-2 मिनट, ज़्यादा देर नहीं, बाकी तो आप कर ही चुके हो। फिर जो शाम को तो आप बैठते ही हो, शाम को बैठना है, और जो नामदान ले आए हो चले जाओ, आप घर पर बैठना। अब तो कार्यक्रम संपन्न हो गया, सब लोग जा सकते हो जो आए हो। धीरे धीरे जिसको सवारी का जैसा साधन मिल जाए निकल जाओ आप। तो बैठ जाओ 2 मिनट ध्यान पर, डालो कपड़ा ऊपर से, कपड़ा सुमिरन में भी डालेंगे, ध्यान में भी डालेंगे, भजन में भी डालेंगे। आँख और कान खोल दो, इसको कहते हैं भजन। इसी तरह से भजन करना है, रोज़ करना है। ध्यान और भजन आज से ही करना शुरू कर दो जो लोग नामदान लिए हो। अभी तो मन नहीं कहेगा करने को, लेकिन जब करने लगोगे तो खूब कराएगा। जब आवाज़ मस्तानी मिलेगी ऊपर इसको, और जब ऊपर का दृश्य मन जब ये देखेगा खुश हो जाएगा। इंद्रियों के घाट का जो ये रस ले रहा है, देखने का, सुनने का, खाने का, ये सब तीखी मिर्ची की तरह से लगेगा। कहेगा चलो जहाँ खाली बैठोगे कहेगा अब चलो भजन करो, चलो ध्यान लगाओ, ऊपर चला जाए, वहाँ का आनंद लिया जाए, खूब कराएगा। लेकिन शुरू में इसकी आदत डालनी पड़ेगी आपको। तो देखो प्रेमियों, आगे का समय तो बराबर खराब आने का ही संकेत मिल रहा है, और ये 21 का साल, ये 2020 से हर मामले में खराब जाएगा। इसलिए बड़े ही होशियारी से रहना है। रहो गृहस्थ आश्रम में, अपना सब काम करो, लेकिन होशियारी के साथ करो, और इसी को अपना ना समझ लो, दुनिया को ही ना समझ लो। दुनिया छोड़ करके भी जाना है तो कुछ वहाँ के लिए भी करो, भजन ध्यान सुमिरन की जो ये आपके काम आवे, यही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा विश्राम। यानी बाकी तो सब यहीं छूट जाने वाला है। तो भजन बराबर करते रहो, ध्यान करते रहो, आप समझो सुमिरन करते रहो, और लोगों को भी कराते रहो। बाकी आप गृहस्थी का जो भी काम करते रहो। बच्चे बच्चियाँ जब बड़े हो जाएं, पढ़ लिख लें, कमाने के लायक हो जाएं, तो उनका शादी ब्याह कर दो। कमाए न तब तक मत करना, तो शादी के दूसरे दिन से ही खर्चा चालू हो जाता है, और आमदनी नहीं होती है तब कुछ कुछ होता है, झगड़ा होता है। इसलिए पहले पढ़ाई और फिर कमाई, उसके बाद तब सगाई। ये ध्यान रखना बच्चों, होगी नहीं शादी जब तक पढ़ोगे, अच्छा नंबर नहीं लाओगे, नौकरी काम नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा तो शादी नहीं होगी फिर तो, ये समझ लेना। इसलिए मेहनत करो गृहस्थी को चलाने के लिए, गृहस्थ आश्रम का पालन करने के लिए। जो गृहस्थ आश्रम का पालन करता है, गृहस्थ धर्म का पालन करता है, वो सब काम कर सकता है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आप शादी ब्याह देख कर दो, समय से कर दो, देर मत कर दो। कुछ भी कमाने लगे, मत सोचो कि हमारा लड़का IAS हो जाएगा, PCS हो जाएगा, IPS हो जाएगा, कलेक्टर कमिश्नर बन जाएगा, ऊंचे ओहदे पर चले जाए। एक बार बैठा दो, 2 बार बैठा दो, नहीं हो पाता है छोटी नौकरी करवा दो, फिर बैठता रहेगा। जब उसमें आ जाएगा, पढ़ता रहेगा, नौकरी भी करता रहेगा, कमाई भी करता रहेगा, जब आ जाएगा उसमें तब अच्छी नौकरी कर लेगा। खाली मत बैठो, और बच्चों खाली मत बैठो, कुछ न कुछ करो। खाली बैठते हैं लड़के, 1 बार नहीं आते, 2 बार नहीं आते कंपटीशन में, छोटे कंपटीशन में बैठते नहीं हैं, बड़े की ही इच्छा बनाए रखते हैं, सब भूल जाता है, पढ़ाई ख़त्म हो जाती, निराश हो जाते हैं। तो जो दफ्तर में बाबू बनने का वो भी नहीं बन पाते। तो कुछ भी काम मिल जाए कर लो, खाली मत बैठो बच्चों। और शादी ब्याह अपने मेल से करो, जहाँ पर देखो कि हमारी लड़की सेट हो जाएगी
उसके यहाँ करो, लड़के को देख लो, लड़की को ये रख पाएगा, गुजर बसर हो जाएगा इसका कि नहीं हो पाएगा, अपने गृहस्थी के अनुभव के आधार पर देख लो। बहू को जो लाओ, देखो हमारे यहाँ सेट हो जाएगी, हमारा लड़का इसको रख लेगा, कमा के खिला लेगा, संतुष्ट कर लेगा, नहीं कर लेगा तो उससे शादी आप कर लो, मना नहीं करता हूँ। आप नाम रखने का, मुंडन करने का, ये काम तो जब मैं मिल जाऊंगा तब भी हो जाएगा, लेकिन शादी ब्याह जो ज़रूरी काम लड़के लड़कियों का है वो कर दो, नहीं तो ये अपने मन से खोजने लग जाएंगे। समय की भूख होती है, इच्छा होती है, उसको नहीं मार पाएंगे अपने हिसाब से। जब ये शादी ब्याह कर लेंगे तो गृहस्थाश्रम में आने समझौने बजाय उनका ये कोई ज़रूरी नहीं है। फिर तो अक्सर देखा जा रहा है अपने मन से करने वाले ये बच्चे और बच्चियों का रिश्ता निभता नहीं है, 2 महीना भी नहीं बीतता है और तलाक के मुकदमे चालू हो जाते हैं। कहीं लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, गुस्सा आ गया तो दहेज के मुकदमे चालू हो जाते हैं, घर भर को जेल जाना पड़ता है, हवा जेल की खानी पड़ती है। तो ऐसा काम नहीं करना है। बिजनेस व्यापार के बारे में पूछते हो, बिजनेस व्यापार आप वही करो कि जिसमें आपकी आमदनी हो सके। एजेंट तो घूमते रहते हैं, सामान बिकवाने वाले वो खरीदवा देंगे, एजेंसी दिला देंगे, तुम्हारा लाइसेंस बनवा देंगे, तुम दुकान खोल दो, लेकिन अनुभव नहीं है तो व्यापार मत करना। अनुभव करके करो, देख लो, जो सामयिक चीज़ है उसका काम करो समय के हिसाब से, अगर पैसा कमाना है। और अगर पैसा बहुत ज़्यादा है, फंसा देना है कि पड़ा रहेगा, एजेंसी मिली रहेगी, पड़ा रहेगा, चलेगा नहीं चलेगा, दूसरे धंधे से हमको काम अपना चलाना है, आमदनी दूसरे धंधे से हो रही, तो उसके लिए तो हम नहीं कर सकते। लेकिन आपको अगर कमाना है, खाना है, गृहस्थी चलानी है, बिजनेस व्यापार में तरक्की करना है तो उस हिसाब का काम कर लो, धंधा कर लो जो कर सकते हो। और जो भी करो सीख करके करो, सीख करके करोगे तब उसमें कामयाब रहोगे। देखो प्रेमियों, मुनाफा भी अगर कम हो जाए तो भी समझो बिजनेस में घाटा माना जाता है। और पार्टनरशिप में कोई भी काम मत करना, साझे का काम कोई भी मत करना। साझे का काम अच्छा नहीं होता है। झगड़ा अगर दोनों बहुत अच्छे हैं, ईमानदार हैं, मेहनती हैं, तो भी किसी न किसी दिन किसी न किसी बात पर मनमुटाव हो जाता है, फिर झगड़ा होता ही होता है। एक पोस्ट मान लो अगर चला भी ले गए, बच्चे जब बैठने लग गए दुकान पर, कारोबार पर, धंधे पर एक दूसरे के, तो फिर मनमुटाव कहीं न कहीं हो ही जाता है। इसलिए जो भी करो स्वतंत्र रूप से करो, अकेले करो, धंधे को सीख करके करो, छोटे पैमाने से। पूंजी नहीं है तो शुरू करो, फिर उसी को बढ़ाते जाओ। जो भी मुनाफा हो आधा खर्च करो, आधा बिजनेस में लगाओ। खर्चा जब पैसा आने लगता है लोग बढ़ा देते हैं, जीवन के स्तर को ऊंचा उठा देते हैं, बिजनेस में घाटा हो जाता है, बिजनेस ठप पड़ जाता है, आमदनी कम होती है तो हाय हत्या मच जाती है। इसलिए बचाने की उसमें से कोशिश करो, जो रहन सहन है उसी में चलाओ, आगे मत बढ़ाओ कि पैसा आ रहा है तो अब हम लाओ 4 लाख रुपए गाड़ी चलते थे, अब हम 40 लाख रुपए गाड़ी चलने लग जाए, तो पैसा तो उसी में से खर्च होगा। इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ का प्रेमियों आप लोग ध्यान रखो। और ठगों से होशियार रहना, ठग तो आ जाएंगे, कहेंगे एजेंसी दिला देंगे, पार्टनर बना लो, 4 गुना करा देंगे, ज़मीन खरीद लो, मकान खरीद लो, ये सामान रख लो, इसका कीमत अभी बहुत बढ़ेगा, तो वो लगे हुए हैं। बगैर मेहनत का पैसा आता है, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, पैसा आने लगता है, देना तो कुछ है ही नहीं। मांगने का तरीका ऐसा रहता है कि आप दयालु हो जाते हो, आप दे देते हो, परिस्थितियों को देख करके। सत्संगी है, गुलाबी पहनता है, ये देखो अच्छी अच्छी बात करता है, सेवा भी दौड़ के कर लेता, सेवा भी दे देता है, इस तरह प्रभावित कर लेते हैं आप कि आप दे देते हो, वो वापस नहीं आता। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना, लालच में मत पड़ना, सबके बहकावे में मत आना। आप काम को सीख करके अपने हिसाब से बुद्धि से करो, वही काम करो।
कि जिसको कर सकते हो तब उसमें कामयाब हो जाओगे। ज़्यादा ऊंची उड़ान भरोगे, नहीं कर सकने वाला तो फेल हो जाओगे। दूसरे के बल पर, दूसरे के हिसाब से आप कोई भी बिजनेस व्यापार करोगे हमेशा झुके रहोगे, आपकी अकल नहीं लगेगी, अकल उसकी लग जाएगी, वो घाटा आपका करा देगा। इसलिए इस चीज़ का प्रेमियों ध्यान रखो और आप ये समझो सब लोग प्रेम से रहो, नियम कानून का सब लोग पालन करो, अधिकारियों कर्मचारियों का सम्मान करो, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का, किसी के भी मानने वाले देवी देवता पीर पैगंबर की निंदा मत करो। कोशिश करो किसी की भी निंदा आपके मुंह से न निकले। निंदा का जो पाप होता है, कर्म होता है, निंदा करने वाले के ऊपर आ जाता है, इसलिए उसको भोगना पड़ता है, दुखदाई हो जाता है। इसलिए निंदा तो करो ही नहीं किसी की। आप समझो प्रेमियों, निंदा अपमान से दूर रहो। कोई आपकी भी निंदा करे, सुन लो, समझ लो हमारी सफाई हो रही है, कर्मों की काट रहा है। कहा निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल हो सुभाए। तो इसलिए निंदा भी कोई करे तो दुखी मत हो। अगर जवाब देने लायक है जवाब दे दो कि आपको भ्रम हो गया, भूल हो गया, आप मेरे मुंह पर ऐसी बात कह रहे हो, जवाब दे दो, आप समझा दो उसको। कोई आपके प्रशंसा करे तो भी आपको खुश नहीं होना चाहिए। प्रशंसा से खुश होगे, निंदा जब करेगा दुखी हो जाओगे। इसलिए न प्रशंसा की खुशी, न निंदा अपमान का दुख, मस्त रहोगे। चाहे विध राखे गुरु वही विध रहिए। गुरु को जब सब समर्पित कर दोगे, अपने को सरेंडर कर दो, तो गुरु जहाँ विध रख रहे हैं वही विध रहना है, सेवा करनी है। सेवक को सुख नहीं रहता है, इसलिए समझ लो हमको अपनी आत्मा की सेवा करनी है, शरीर की सेवा, बच्चों की, समाज के, देश की सेवा करनी है, तो सुख कहाँ मिलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखो प्रेमी। और आप लोग यानी समझ लो खुशहाल रहो, सुखी रहो, आपके बच्चे सुखी रहें, आपसे मिलने जुलने वाले, आप जिनको शाकाहारी बनाओ, सबके लिए हमारी शुभ कामना है। गुरु महाराज से आपके आगे बढ़ने, फलने फूलने के लिए आज होली के दिन प्रार्थना है। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। त्योहार आते हैं अच्छी चीज़ों को सीखने के लिए और बुराइयों को छोड़ने के लिए। आप जिस चीज़ को समझते हो कि मेरी बुरी आदत है, ये बुराई है, उसको छोड़ जाओ। यहीं अच्छी चीज़ आप यहाँ से ले करके जाओ। त्योहार इसीलिए आते हैं। होली के दिन लोग अपनी अपनी गलती की एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं, सीने से सीना मिला के मांगते थे, लेकिन अब आज ऐसा न करो। आप हाथ जोड़ करके एक दूसरे से गलती की माफ़ी मांग लो, लेकिन आप पहले जैसा रीति रिवाज तो अपनाए हुए थे उसमें अब बदलाव ला दो। बोलो जय गुरुदेव। मैं हर के नजर करो मेरी ओर, मैं हर के दया के नजर करो मेरी ओर, दया की निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निश दिन जैसे चंद्र चकोर
के नजर करो मेरी ओर। जानून कौन भूल हुई तन से, लियो हमसे मुख मोड़, लियो हृदया के नजर करो मेरी ओर। दया के बालक जान चूक बिसराओ, आया शरण अब मैं तोर, आया हृदया के नजर करो मेरी ओर। दया के सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, सदा मेरी बेरिया कस भयउ कठोर, मेरी हृदया के नजर करो मेरी ओर। दया के अब के बार उबार ले जो, फिर नजर बाप गया ही मगोर, फिर दया के नजर करो मेरी ओर। दया के मेहर के नजर करो मेरी ओर। मेहर के जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय